जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को इस अधम दास का कोटि प्रणाम। आज हम उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर और पुरी जगन्नाथ धाम के विषय में पंच सखाओं ने भविष्य मालिका में सर्वश्रेष्ठ है। पूरे विश्व में, सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ जो जगह है वो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर और पुरी जगन्नाथ धाम श्री क्षेत्र। इस विषय में भविष्य मालिका में क्या वर्णन है, हम इस विषय में चर्चा रखेंगे। पहले उड़िया में लिखी हुई पंक्तियों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर उसके भावार्थ को समझेंगे। श्रीक्षेत्र भुवनेश्वर संसार मध्यरे सार, संसार मध्यरे सकल दमन बुझिब रे मन बाबू, बुझिब रे मन। न रहिबे नृपवर मो भज लेखबाई, मो भज लेखबाई। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, भुवनेश्वर और श्री क्षेत्र पुरी जगन्नाथ धाम पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए। जगन्नाथ महाप्रभु जब पुरी छोड़कर नर देह धारण करके भुवनेश्वर में रहेंगे, उसी जगह को सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर और पुरी जगन्नाथ धाम इस संसार में, पूरे विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ धाम है। इस तरह भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किए हैं पंच सखाओं ने। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। नुआ पाटणा रे ध्वजा उड़ीबटी जान बाबू, उड़ीबटी जान। निकट बेलकु हेजी रखिथाओ मन बाबू, रखिथाओ मन। कल्की अवतार होई थिबे जे गोपते प्रभु, थिबे जे गोपते। चेतुआ भक्त लुचिक रहिथिबे बाबू, लुचिक थिबे। बलदेव खंडगिरी ठारे रड़ी देवे बाबू, खंडगिरी ठारे। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, नुआपाटना यानी भुवनेश्वर को नुआपाटना कहा जाता है। भुवनेश्वर में जब प्रभु ध्वजा उड़ाएंगे, जब कली युग का अंत निकट हो जाएगा, यानी भविष्य मालिका के अनुसार अभी कली बिल्कुल अंत हो गया है, भगवान कल्कीराम जी की ध्वजा भी भुवनेश्वर में उड़ रहा है। कल्की अवतार गुप्त में होंगे, भक्त भी सारे गुप्त में होंगे। गुप्त में ही महाप्रभु कल्कीराम जी की दर्शन कर रहे होंगे। सभी चीज गुप्त में ही होगा। प्रभु बलदेव जी यानी भगवान कल्कीराम के अंदर में कृष्ण और बलराम, यानी जो भगवान कल्की हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम भी एक ही शरीर में है। उन्होंने खंडगिर पर युद्ध की आह्वान करेंगे। कली असुर को प्रभु कल्की खंडगिर पर ही संहार करेंगे। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। पवित्र कूଳରେ जन्म होइबी नाम हेब निराकार, एकाले भक्तों को गल्प बांटी देवी खंडगिरी विस्तार। इस ग्रंथ का नाम है शिवकल्प निर्घंट, महापुरुष अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ।
इस पंक्तियों का अर्थ यही है, महाप्रभु कल्कीराम जी जिस कुल में जन्म ग्रहण किए होंगे उस कुल बिल्कुल पवित्र होगा और प्रभु जी ने, प्रभु कल्कीराम अपने भक्त को खंडगिरी में जब गुप्त लीला कर रहे होंगे प्रभु कल्की, वही खंडगिरी में ही प्रभु भक्तों को अपना काला बांटेंगे, यानी भक्तों को जो शक्ति बांटेंगे वो खंडगिरी में ही सारे भक्तों को शक्ति बांटेंगे, अपना काला प्रदान करेंगे। इस पंक्तियों का अर्थ यही था। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। दଳ ଦଳ ହୋଇ ବିଦେଶୀ ମାଡ଼ିବେ ସ୍ୱଦେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଗୁପତରେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଆଚରିବେ ଏକାମ୍ର ଭୁବନେ ରହି। ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଏମନ୍ତ କାଳରେ, ବିଷ୍ଣୁ ଯଶ ବିପ୍ର ଘରେ, ଜନମିବେ ପ୍ରଭୁ ଗୁପତ ଭାବରେ ଯାଇ ଯାଜନଗ୍ରରେ। ଭକତ ସୁମେଳ ହୋଇ ଏକମେଳ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅନ୍ତରାଳ, ଅନନ୍ତ ମୂରତି ଦର୍ଶନ ସାରିଣ ସର୍ବେ ସର୍ବକୁ ଚିହ୍ନିବେ। इस पंक्तियों का भावार्थ यही है, विदेशी समूह में भारत पर आक्रमण करेंगे, तब भुवनेश्वर से प्रभु लीलाओं का प्रकाश करेंगे। जब विदेशियों ने आक्रमण करेंगे, उनके साथ प्रभु कल्की युद्ध करेंगे और पहला ही चक्र को आह्वान करेंगे, वहीं सारे विदेशियों को काट के संहार करेंगे। गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु जाजपुर विष्णु यश घर में जन्म लिए होंगे, इस तरह भविष्य मालिका में वर्णन है। जाजनगर जहां पे प्रभु जी जन्म लिए होंगे, उड़ीसा के जाजनगर डिस्ट्रिक्ट में, उस जाजनगर को त्याग करके भगवान खंडगिरी के स्थान में वास कर रहे होंगे। इस पंक्तियों का अर्थ यही है। जन्म स्थान, जो प्रभु जी का जन्म स्थान है, वहां से त्याग करके प्रभु उड़ीसा के भुवनेश्वर जो खंडगिरी है, खंडगिरी में वास कर रहे होंगे। इस पंक्तियों में भविष्य मालिका यही बता रहा है। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, जाजनगर त्याग करके प्रभु भगवान खंडगिरी में वास कर रहे होंगे। भक्तों का समागम होगा, जिसके बाद सभी भक्त एक दूसरे को वहीं भगवान कल्कीराम जी जहां पे खंडगिरी में वास कर रहे होंगे, वहीं सारे भक्त अपने आप को पहचानेंगे। इस पंक्तियों के माध्यम से यही बता रहे हैं भविष्य मालिका। इस पंक्तियों का अर्थ यही था। और बहुत सारे पंक्ति है भविष्य मालिका की, बहुत सारी सुंदर कथा है, अगले एपिसोड में बताएंगे। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव, जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव, जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव। प्रेम से बोल आनंद गवार हरि हरि। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी